दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी महाभारत की युद्ध स्थली हरियाणा प्रदेश के जिला कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र जिले का ये गांव है नरकातारी। जी हां दोस्तों, नरकातारी वो गांव है जिसके साथ महाभारत युद्ध की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस गांव को लेकर के लगातार किस्से कहानियां लोगों की जुबान पर आना स्वाभाविक है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सैया पर लेटे हुए ये है भीष्म पितामह। जी हां दोस्तों, सैया पर लेटे हुए ये है भीष्म पितामह और इनको बाणों की सैया पर किसी और ने नहीं बल्कि पीछे खड़े हुए महान धनुर्धारी अर्जुन ने लेटाया है। दोस्तों, पूरी किस्सा कहानी को विस्तार से आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करना। तो अब हम यहाँ पर जो मंदिर में जो यहाँ पे बाबा जी रहते हैं उनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो बाण गंगा है नरकातारी गांव कुरुक्षेत्र में, उसका क्या पौराणिक इतिहास है, उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। बाबा जी, राम राम। बाबा जी, ये जो नरकातारी गांव है इसका क्या पौराणिक इतिहास क्या है वो जानना चाहते हैं आपसे। इसका यहाँ पिछले समाज मुझसे तो है जी, इसको यहाँ पर जल प्लाटो जगह यहाँ पर है। तो इसके अलावा भी कोई ऐसी बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते नरकातारी गांव के बारे में? कम से ऐसी है, इतने जानता हूँ जी मैं तो। अच्छा जी। हाँ जी, बस। तो भीष्म पितामह जो है यहाँ पे मूर्छित हुए थे, किन्होंने मूर्छित किया था? अर्जुन ने। अर्जुन जी। हाँ जी। अच्छा जी। तो तकरीबन कितने लोग आते हैं रोजाना यहाँ पे? काफी आ जाते हैं। फिर भी गिनती में कितने, 1000 10,000? कोई 500-700 जाते हैं। अच्छा, और ये जो पूरा एरिया है ये कौन डायरेक्ट करता है, किसके निर्देशन में काम होता है यहाँ पे? कुछ सरकार का है, कुछ मंदिर का भी है, कुछ सरकार का भी है। तो जो है सब विकास बोर्ड के अंदर है, जो तालाब जो है जी जी जी, ये सब विकास के बोर्ड के अंदर है। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नरकातारी गांव है और इसी नरकातारी गांव में ठीक तकरीबन 5000 साल पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसी महाभारत युद्ध का जो निर्णायक मोड़ है यहीं पर घटित हुआ था। ठीक इसी तरीके से जैसे ये महान धनुर्धर वीर योद्धा अर्जुन भीष्म पितामह के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध में जो धनुर्धर थे अर्जुन थे वो रोते हुए भीष्म पितामह के ऊपर ढेर सारे तीर चलाते हैं और शरीर का कोई भी शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जिस हिस्से को महान धनुर्धर अर्जुन के तीरों ने छलनी ना किया हो। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ढेर सारे तीर इन पर लगे हैं और जगह जगह से जब वो घायल हो गए, मूर्छित अवस्था में इसी तीरों की सैया पर लेट चुके थे और दोस्तों रोते बिलखते अर्जुन भी ढेर सारी बातें करते हैं। लेकिन ये किस्सा कहानी इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि महाभारत का युद्ध जो हुआ था दरअसल वो कहा यह जाता है, पौराणिक कथाएं ये कहती हैं कि धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। दोस्तों, कथाएं तो ये भी कहती हैं कि इसी भीष्म पितामह ने जब मूर्छित अवस्था में यहाँ लेटे हुए थे तो महाभारत के युद्ध में उन्होंने पानी की मांग करी और जैसे ही पानी मांगा गया तो अर्जुन ने दुर्योधन को पानी देने के लिए कहा। दुर्योधन ने पानी तो दिया तो जरूर, लेकिन पानी पीने से भीष्म पितामह ने मना कर दिया और ये भी शब्द साथ में जोड़ दिए कि मैं उसी व्यक्ति के हाथों का पानी पीऊंगा जिस व्यक्ति ने उनको तीरों से छलनी किया है, मूर्छित किया है, इसी तीरों की सैया पर लेटाया है। जानकारी मुताबिक, पौराणिक कथाओं के मुताबिक जैसे ही अर्जुन को पानी पिलाने के लिए कहा गया तो अर्जुन ने अपने बाण से एक तीर चलाया, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है गंगा मैया। तीर जैसे ही यहाँ पर मारा गया तो पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुरंत यहाँ पर गंगा मैया प्रफुल्लित हो उठी, उत्पन्न हो गई और उसी तीर के माध्यम से भीष्म पितामह को पानी पिलाया गया। तब कहीं जाकर के भीष्म पितामह को तृप्ति प्राप्त हुई, यानी कि प्यास बुझाई जा सकी। दोस्तों, ये किस्सा कहानियां लगातार वायरल हो रही हैं, जगह जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो युद्ध है पांडव और कौरवों के बीच लड़ा गया था और जहां तक बात पांडवों की है, पांडवों की ओर से युद्ध में सबसे महान धनुर्धर थे
वीर योद्धा अर्जुन। और अर्जुन के जो सारथी थे वो कोई और नहीं परमपिता परमेश्वर यानी कि श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन को अपने रथ पर बैठाकर उनका इस तरीके से सारथी बनना सही समझा। लेकिन कहा तो यह भी जाता है कि जो श्री कृष्ण थे वो ना तो कौरवों के साथ थे ना पांडवों के साथ थे, लेकिन यदि देखा जाए वास्तविकता ये थी कि जो श्री कृष्ण है वो अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं पांडवों के साथ खड़े हुए थे। दोस्तों ये युद्ध जो है तकरीबन 18 दिन तक लड़ा गया, ढेर सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जगह जगह खून बहाया गया और आखिरकार 18 दिन युद्ध होने के बाद कुल मिलाकर के कौरवों ने पांडवों से सफलता हासिल करी, यानी कि पांडवों ने विजय का पताका फहरा दिया। दोस्तों आप तस्वीरों में जिस नदी को देख रहे हैं ये गंगा मैया है, लेकिन इस हालात में ये कोई प्राकृतिक रूप में नहीं है। हाल फिलहाल में जो देखा जाए इसकी जो स्थिति है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। सरकार प्रशासन ने कुछ बढ़िया तरीके से प्रबंध यदि कहे तो किए तो हैं अपने स्तर पे, लेकिन दोस्तों जिस अवस्था में इसको होना चाहिए शायद उस अवस्था में नहीं है। आप देख सकते हैं कि गंदा कचाला मैला कुचैला पानी है और पता नहीं कितने दिन हो गए इसको साफ भी नहीं किया। तमाम तरीके के सवाल लगातार उठते हैं। शायद हमारी वीडियो ये किस्सा कहानी शासन प्रशासन के छोटे बड़े नेता लीडर साहबानों तक पहुंचेगी और हो सकता है उसके बाद शायद इसमें जीर्णोद्धार हो जाए, इसमें कुछ तब्दीली देखने को मिले। दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि विस्तार से एक एक चीज दिखाएं। लगातार दूर दूर तक आप देखेंगे काफी बड़ा ये एरिया है, जगह जगह कई सारे मंदिर भी हैं। लगातार लोग देश दुनिया के गांव गली नुक्कड़ चौराहे से चल करके यहाँ पर पहुंचते हैं, इन पौराणिक कथाओं को नजदीक से समझने का जानने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि नजदीक से एक बार फिर इसको दिखा दें ताकि देश दुनिया में बैठे हुए लोग इसको देख पाए। मैं कहूंगा नजदीक से दिखाएं, अंशुल भाई आप नजदीक से दिखाएं। ये भीष्म पितामह है और ये देखिएगा आप, ये है महान धनुर्धारी अर्जुन। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि लगातार शेयर करिएगा और आपकी जो प्रतिक्रियाएं है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।